बर्बादी के तीन ही रास्ता हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। खेती तक चली जाएगी। बोले जुए का खेल हो जाए। पांडवों को बुलाया गया तो धर्मराज बड़े सरल स्वभाव के थे। बोले मैं जुआ नहीं खेलता। क्यों? जुआ खेलना ठीक नहीं है। अरे शकुनी बोला भांजे कैसी बात करते हो, ये परिवार की बात है, हम भी आपके ही हैं, ऐसे ही बैठ जाइए, कुछ किसी का कुछ जा नहीं रहा, कुछ लुट नहीं रहा है, आप आइए। भीम कुछ तामसी स्वभाव के थे, कहने लगे मैं किसी से कम हूं क्या? अरे आओ बैठो, मैं भी खेल रहा हूं। महाराज पांचों पांडवा जब जुआ में बैठे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। हुआ ऐसा, अरे पहली चाल चली शकुनी ने, शकुनी ने वे तो बाग बगीचा हार गए कुंती के पांचों बेटा। शकुनी ने दूजी चाल चली शकुनी ने, वो तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा। शकुनी ने वो तो द्रौपदी बिना हार गए कुंती के पांचों बेटा। मेरे भैया आज जब हारने लगे पांडवा, अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया तो बोले हैं शकुनी एक काम करो, द्रौपदी को रख दो। धर्मराज बोले औरत कोई जुआ में रखने वाली चीज है? आप पैसे से, खेती से, किसी और चीज से जुआ खेल सकते हैं, लेकिन भैया औरत को रख के कौन जुआ खेलता है? बोले रख दो। महाराज ऐसी बुद्धि बिगड़ी, मैया द्रौपदी को जब जुए में रखा है तो भगवान की ऐसी कृपा, दादा हाथ से गमा बैठे। दुर्योधन ने इशारा दिया जा भैया दुशासन, भाभी को सम्मान के साथ में दरबार में लेके आ। पांचों पांडवा दास बने बैठे हैं। दुर्योधन चला, दुशासन को भेज रहा है जा। महाराज मैया द्रौपदी स्नान ध्यान करके बैठी हुई। बोले चलिए भाभी, आपको सभा में बुलाया गया। क्यों? क्या काम है? एक बात और, माताओं जहां 10 पुरुष या 20 पुरुष आपस में बात कर रहे हो,
वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यहां मैया बोली कि कुछ भी हो जाए, जहां पिता गांधार मैया गांधारी द्रोणाचार्य पितामह भीष्म सौ कौरव पांच पांडव कर्ण जैसे वीर बैठे हो, वहां में नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? केसु को पकड़ा और खींचने लगा। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो महाराज बेइज्जती करने का आपका अधिकार नहीं है। जिसको आपने जन्म नहीं दिया उसे मारने का भी अधिकार आपका नहीं है। बंधुओं, और अगर किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो आपको दुनिया में लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। आज कलयुग में अगर देखा जाए तो 4 बेटों को एक माँ पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक माँ को नहीं पाल पाते। उसका भी बंटवारा हो जाता है। जब हम छोटे थे तो 4 भाई अगर होते थे तो माँ का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब बड़े हो गए तो जब बंटवारा हुआ तो धक्के मार के बोलते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। एक चीज आपने देखी होगी दादा, पिता जब अपने बच्चे को बिठाएगा लेगा गोदी में तो कहाँ बिठाता है? यहाँ। और जब माँ बिठाती तो कहाँ बिठाती है? कमर पे। माँ कमर पे बिठाती है बच्चे को तो उसका इशारा होता है कि हे लाला, जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और बाप यहाँ बिठाता है और उसका इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। जहां तक मैं न देख पाऊं उससे कई गुना ज्यादा तू देख सके। बुजुर्गों, आज भी जवान बाप घर में है और बेटा बराबर का हो जाए और बच्चा ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, तुम चुपचाप बैठे रहो, तो जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप हो और बच्चा ये बोल दे महाराज कि पिताजी आपके हिसाब से ही चलेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं, तो महाराज बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। औलाद ही माँ बाप को बूढ़ा और जवान बनाती है। यहाँ इतने लोग बैठे हो, जैसे बच्चा जब कुंवारा होता है आपका बेटा तो कभी कहता है कि हमें अलग होना है? नहीं। जैसे ही शादी हुई उसके 1 साल बाद 2 साल बाद वो बोलने ही लगेगा कि हमें अलग होना, अलग कर दो मुझे। एक बच्चा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आया, कई वर्षे हो गई, वृद्धाश्रम में माँ पड़ी, मरने वाली थी। 1-2 दिन की मेहमान बची तो जो कमरे में माँ रहती थी उसने अपने बच्चे को बुलाया, बोले लाला कुछ बात करनी है। बोले हाँ बोल माँ। बोले जिस कमरे में तूने मुझे रखा था उस कमरे में गर्मी बहुत है, पंखा लगवा दे। बच्चा बोलता अब तू 1-2 घंटे की या 1-2 दिन की है, मरने वाली है, तो पंखे की क्या जरूरत है। तो बच्चे के सर पे हाथ फेर के वो माँ जवाब देती है कि हे लाला मैं तो मर जाऊंगी लेकिन ये तू लिखवा ले, कल जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ छोड़ने आए तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को यहाँ गर्मी न लगे। मैंने तो पूरा जीवन काट लिया लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में जब तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ने आएगा तो मेरे बेटे को कोई तकलीफ न हो। माँ अगर भोजन बना के निकले और बुखार हो और
और बच्चा बोल दे सर पे हाथ फेर के मैया बुखार है क्या, बोलती नहीं लाला वो रोटी बना के निकली हूं तो शरीर गर्म हो गया। आप कितने भी ऋण कर लेना, लेकिन माँ बाप के ऋण से आप कभी उऋण नहीं हो सकते। मैया द्रौपदी को खींच करके पहुंचा, बोले आइए। दास बने बैठे हैं पांचों के पांचों पति। बोले दुशासन एक काम कर, इसे नगिन कर दे और मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज मैया फटी फटी आंखों से पांचों पतियों का चेहरा देखने लगी। बोले एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है और मैं 5 पतियों की पत्नी हूं। महाराज कोई नहीं बोल रहा, बात क्या है? एक बात और है दादा, ये द्रौपदी पंच कन्याओं में आती है। जो पंच कन्याएं हैं ये द्रौपदी पंच कन्याओं में आती है। क्यों? ये जो द्रौपदी थी इसके 5 पति, इसने कुआरे पे भोले बाबा की पूजा की तो बाबा ने कहा कि बेटी कैसा वर चाहिए, तो द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा था कि बाबा पहला धर्म को मानने वाला हो, दूसरा बलवान हो, तीसरा कीर्तिवान हो, चौथा बड़ा ही स्वाभिमानी हो और 5वां बहुत सुंदर हो। बाबा ने जवाब दो लाडो, एक आदमी में इतने अच्छे गुण नहीं मिल सकते, एक आदमी में और इतने अच्छे गुण नहीं हो सकता। मैं 5 का वरदान देता हूं, तू 5 पतियों की पत्नी बनेगी। ये द्रौपदी एक पति के पास 11 महीने रहती थी। द्रौपदी एक पति के पास 11 महीने रहती थी, उसके बाद फिर से कुंवारी होके दूसरे पति के पास जाती थी। कुंवारी होके दूसरे पति के पास जाती। और इनमें से एक तारा है जो बाली की पत्नी है, तारा, वो भी जब बाली मारा गया तो सुग्रीव के लिए ब्याही गई थी तो फिर से कुंवारी होके गई थी। तीसरी है मंदोदरी, जब रावण मारा गया तो जब विभीषण के लिए ब्याही गई तो फिर से कुंवारी होके गई है। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा ये कहते हैं क्या हुआ, कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर है, मैं इसीलिए बैठी हूं यहाँ पे। अच्छा, फिर से कुंवारी कैसे हो जाती? पहले श्राप भी लगते थे, अब तो लगते ही नहीं है। पहले आदमी मर जाता था फिर से जीवित हो जाता था, अब तो होता ही नहीं है। और भगवान ने बहुत अच्छू करो कि ना हो रहे। आप जैसे सवाल उठावे वाले बहुत होते दुनिया में। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया कहते हैं कि यहाँ द्रौपदी आवाज लगा रही है कि कोई नहीं बोल रहा, सब यहाँ गर्दन झुकाए बैठे हैं। जब कोई नहीं बोला तो भगवान की याद आई, आइए गोविंद, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको। हम और आप जब भी आदमी पर संकट आए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज्यादा तकलीफ हो तो लोग बोलते हैं कि पता नहीं हमने कौन से बुरे कर्म किए हैं जिनकी भगवान सजा दे रहा है, कितने हम पे कष्ट है जो हम पे झेले नहीं जा रहे। दादा एक बात बता दें, 10 बच्चे आपके दरवाजे पर खेल रहे हो और उसमें एक आपका भी बेटा हो, तो आपका मन हुआ प्रसाद, टॉफी, बिस्किट या भोजन, तो आपका मन है, प्रसन्न है,
तो आप सबको बुला करके भोजन करा देंगे या सबको टॉफी बिस्किट जो भी है सबको दे देंगे। लेकिन अगर 10 के 10 ऊधम कर रहे हैं और एक आपका भी ऊधम कर रहा है तो आप हाथ किस पे उठाएंगे? जो खुद का है। आपका हक नहीं है जो और 10 खेल रहे पड़ोसियों को उसको उन पे भी हाथ उठा दो। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जिनको मैं अपना समझता हूं, मैं जानता हूं कि ये झेल लेगा दुख और इसमें क्षमता है, मैं उसी को दुख देता हूं। और जिसे मैं समझ सकता हूं कि जिम्मेदारियां उठाने के काबिल है, मैं उसी को कष्ट देता हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ लोग अगर जरा सा भी सुख आ जाए अगरबत्ती लगाना भी भूल जाते। ऐसे एक कुर्रा तक कोई जाए, एक पैदल गया, एक साइकिल से गया, एक मोटरसाइकिल से गया, एक गाड़ी से गया, सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? बोल लिया करो कभी कभी, गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो सुबह शाम एक एक अगरबत्ती लग रही है ना, तो वो अगरबत्ती पैदल के हिसाब से ही है। और जो अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है वो साइकिल से है, भजन के साथ साथ सत्संग भी हो रहा है, उनकी और स्पीड बढ़ी, वो मेरे लिए मोटरसाइकिल से हैं। और जो एकांत में बैठ के रो रहे हैं, जिन्हें तकलीफ है कि हमें बिना परमात्मा के कोई नहीं चाहिए, हमें बस कृष्ण चाहिए, वो महाराज गाड़ी से हैं, उनकी रफ्तार बहुत बड़ी है। उनके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, क्योंकि हमको भजे जो एक डग, बाको डग हम 60, और हमको हटे जो एक डग, बाको लोहे की लाट।